ये पटना जंक्शन है और राजरानी ट्रेन में चढ़ने की इस तरह से मारामारी है, आप देख सकते हैं। ये पटना जंक्शन है। राजरानी ट्रेन पटना से उत्तर बिहार के सुपौल सहरसा को जाएगी। यदि आप चढ़ सकते हैं तो चढ़ के दिखाइए। यहाँ ट्रेन पे चढ़ना जीवन मरण का सवाल है और अपने आप में एक हादसा से कम नहीं है। ट्रेन में चढ़ना और ट्रेन से उतरना बैतरनी पार करने के बराबर है। आम आदमी भेड़ बकरी और सामान की तरह ठूसे जा रहे हैं। यहाँ कौन चढ़ेगा, कौन छूट जाएगा या कौन लुट जाएगा कहना मुश्किल है। यहाँ आदमी सामान बना है, इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। सामान आदमी से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हर हाल में बचाया जा रहा है। आदमी भले पिस जाए, सामान सही सलामत ठूसा जाना चाहिए। यहाँ भीड़ सच्चाई है, यही है असली भारत। देश भर में महज 40 से अधिक वंदे भारत ट्रेन और उसके सामने झंडी दिखाते मंत्री जी का एक्स पे फोटो महज कल्पना है। क्या कभी मंत्री जी इस ट्रेन के सामने आके अपना फोटो खिंचवा कर एक्स पे पोस्ट करेंगे? हकीकत में सब कुछ अव्यवस्थित, बेतहाशा और जोखिम भरा है। एक्स पे पोस्ट से बिल्कुल अलग। क्या फ़र्क पड़ता है कि इस स्टेशन का नाम पटना जंक्शन है और ट्रेन का नाम राजरानी एक्सप्रेस। यह लगभग भारत के हर ट्रेन के सामान्य बोगी और आम लोगों का यही हाल है। हाँ, ये अलग बात है कि यही आम आदमी चुनाव के समय खास आदमी बन जाते हैं, लेकिन इनकी अहमियत बस इतनी सी है कि लोकतंत्र में इनका योगदान महज वोट देने के लिए है। इसके बाद लोकतंत्र इन्हें इसी तरह धक्का खाने और सामान की तरह ठूंसे जाने के लिए छोड़ देती है। ये लोग भी अपने अनुभव से सब कुछ झेलना, सहना और धक्का खाना सीख लिया है। यदि सफ़र करना है तो धक्का खाना ही होगा। ये अभी तक इतनी सी बात नहीं समझ सके कि यदि सुकून और आराम का सफ़र चाहिए तो वंदे भारत एसी फर्स्ट क्लास या हवाई जहाज़ से यात्रा करें। यदि ट्रेन के सामान्य बोगी में यात्रा करेंगे तो यह सब कुछ झेलना ही होगा। हालांकि ये आम आदमी भी जब धक्का खाते, गिरते पड़ते घर पहुंचते हैं तो सब कुछ भुलाकर फिर जाति और धर्म का झंडा थाम लेते हैं और अपने अपने वाले लोकतंत्र के वोट में बदल जाते हैं। बदले में इन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए मिलता है अंतहीन पलायन। बिहार में 90 के दशक से तथाकथित गरीबों की लगभग अस्थायी सरकार है, लेकिन यहाँ लाखों छात्र और मजदूर काम की तलाश में पलायन करते हैं, जो कि दीपावली और छठ में अपने अपने घर आते हैं। लाजमी है, हालात आप देख रहे हैं, लेकिन इसे दीपावली छठ की भीड़ कहकर इस दृश्य को महज कुछ दिनों की भीड़ नहीं कह सकते। यह भारतीय रेल की व्यवस्थागत और ढांचागत समस्या है। ना जनरल ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, ना जनरल बोगी की। हो यह रहा है कि ट्रेन में सामान्य बोगी की संख्या कम होती जा रही है और एसी और अनारक्षित बोगी की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी जनरल बोगी की संख्या घट रही है और आम यात्री की संख्या बढ़ रही है। इसलिए यह भीड़ महज दीपावली छठ की भीड़ नहीं है, बल्कि आम आदमी की यही नियति है।
ज़रा याद कीजिए, कोरोना और उसके बाद हुए तालाबंदी में 8,700 लोग रेल की पटरी पे कट के मर गए। आए दिन दर्जनों रेल दुर्घटना होती है, खबर आती है, सरकार की घोषणा होती है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। लोग फिर से इसी तरह ठूंस कर यात्रा करने को मजबूर होते हैं, चाहे मुंबई की घटना हो या कोई और। यह सब एक हकीकत बन गई है। इसी तरह हर वर्ष दीपावली, छठ आएगी, 5 साल पे चुनाव भी होगा, सरकार बनेगी, हर दिन राजरानी ट्रेन चलेगी और लोग इसी तरह ठूंस कर जाने के लिए मजबूर होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। शुभ यात्रा। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। ये पटना जंक्शन है और राजरानी ट्रेन में चढ़ने की इस तरह से मारामारी है, आप देख सकते हैं।